अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 एफएससी मैथ पार्ट 1। इस चैप्टर का नाम है सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप। एक्सरसाइज 2.1 फुल एक्सरसाइज इन वन वीडियो। क्वेश्चन 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में हमने लिखना है, हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी दी जा सकती है और हमें टेबुलर फॉर्म भी दी जा सकती है। तो ये टेबुलर फॉर्म है जो कॉमास के साथ ये चैप्टर किए होते हैं नंबर। तो ये एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, काउंटिंग है ये 1 2 3 से लेकर 1000 तक। तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो काउंटिंग कह लो या नेचुरल नंबर कह लो, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि इस सेट को पहले हम कह देते हैं कि ये सारा एक्स है और ये सच दैट की बात होता है एक्स सच दैट एक्स। अब ये किस से बिलोंग कर रहे हैं सारे नंबर? नेचुरल नंबर से। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ये अलामत होती है एंड की। एंड क्योंकि आगे अगर कोई कंडीशन या कोई लिमिट बताई गई हो तो हम ये एंड लगाकर फिर बताते हैं आगे कि ये वाले नंबर कहाँ तक हैं। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 1000 है। अब लेस देन इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया क्योंकि 1000 भी इसमें शामिल है। अगर लेस देन लगाता तो फिर 1000 शामिल इसमें नहीं होना था। तो दैट इज द सेट बिल्डर नोटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा वही क्वेश्चन है लेकिन अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 100 तक जा रहा है। तो 0 से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? यस, होल नंबर। तो आपने कहना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 100। अब इक्वल टू भी इसीलिए लगाया क्योंकि 100 इसमें शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 100 और इस तरह प्लस माइनस 1000 तक जा रही है। तो ये बिल्कुल पहला क्वेश्चन है लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये माइनस वाले नंबर भी हैं। तो ये सेट ऑफ इंटीजर होता है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। जी से मुराद इंटीजर नंबर का सेट होता है। एंड अब ये जो एक्स है इसके ऊपर आपने जो है वो दो कंडीशन अप्लाई करनी है क्योंकि इसमें -1000 भी है और +1000 भी है। एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1000 एंड लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक है, तो -1000 और 1000 के दरमियान में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो इस सेट में होंगे और -1000 और 1000 भी शामिल होगा। क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 4 है 0 -1 -2 ये सारे माइनस वाले नंबर हैं और 500 तक जा रहे हैं। तो ये भी इंटीजर नंबर का सेट है लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रहा है एक्स और -500 तक जा रहा है। तो सारा वही है ऊपर वाला क्वेश्चन लेकिन कंडीशन में आपने लिखना है कि ये जो एक्स है ये लेस देन इक्वल टू 0 लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू -500 तक जा रहा है। यानी -500 से जितने भी बड़े हैं 500 भी उसमें शामिल होगा। तो ये उस सारे सेट में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है 100 101 फिर 2। अब ये काउंटिंग ही है, इसको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं क्योंकि ये सभी में ये नंबर आते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और कंडीशन क्या है कि जो एक्स है वो 100 से स्टार्ट हो रहा है और 400 तक जा रहा है। तो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 बट लेस दैन इक्वल टू 400। तो इसका 6 पार्ट देखते हैं। अब इसमें सारे वही ऊपर वाले नंबर हैं लेकिन माइनस में आ गया और ये -500 तक जा रहा है। तो अब ये नेगेटिव नंबर जो है ये इंटीजर में होते हैं ना। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स जो है अब -500 या 500 से बड़े इसमें हैं और -100 या 100 से सारे इसमें छोटे हैं। तो -100 से स्टार्ट हो रहे हैं और -500 में तक जा रहे हैं। अब क्वेश्चन 1 कंटिन्यू है, इसका 7th पार्ट। अब इसमें कुछ ये सिटीज़ के नाम लिखे हैं, पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा। असल में इसको हमने बताना है कि जो एक्स है सच दैट एक्स इज़ अ कैपिटल ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सूबों के ये तो नाम है ना, तो बस ये इस तरह आप इसको लिख दो। अब ये जनवरी, जून, जुलाई अगर देखा जाए तो ये सारे जो मंथ नेम्स हैं ये लेटर जे से स्टार्ट हो रही है। तो हम इसको लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ मंथ स्टार्ट विद जे लेटर। अब 9th है द सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में से जो ओड हैं, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ये तो सारे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 अभी कंटिन्यू है, इसका 10th पार्ट है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। अब ये जो क्यू है इससे हम डिनोट करते हैं ना रैशनल नंबर्स को। अच्छा,
तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब 1 और 2 के दरमियान में जितने भी रियल नंबर आते हैं उनका सेट 1 और 2 शामिल नहीं होगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, अभी इस आर से मुराद रियल नंबर होते हैं, एंड जो एक्स है ग्रेटर देन 2 बट लेस देन, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। तो इसके दरमियान में जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर आते हैं वो रियल्स होंगे। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये रियल नंबर इन दो नंबर्स के दरमियान में इनफाइनाइट होते हैं, इनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। दिस सेट ऑफ, नेक्स्ट पार्ट है दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड +1000। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड जो एक्स है -100 या -100 से बड़े, -100 शामिल नहीं होगा इसमें, और लेस देन है 1000 भी शामिल नहीं होगा, बस इसके दरमियान वाले जितने भी इंटीजर आते हैं। यानी कि -100 से बड़ा जो है वो -99, फिर -98, -97, इस तरह पीछे को आएंगे और ये 1000 तक जाएंगे। अब क्वेश्चन 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी जाएगी, उसको हमने डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू 10। तो ये लेस देन के साथ अगर इक्वल भी लगाया है तो इसका मतलब ये 10 भी शामिल होगा। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने लिख देना है दिस सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, और टेबुलर फॉर्म में जस्ट आपने इसको टैब करके बताना होता है, कोमा के साथ सेपरेट करके। अब सेकंड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, अब ये जो एक्स है इसके ऊपर ये डबल कंडीशन लगी है कि एक्स जो है 4 से ग्रेटर हो लेकिन 12 से लेस हो, यानी 4 से बड़ा 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 तक जाएंगे। दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12, ये तो डिस्क्रिप्टिव हो गया ना, तो टेबुलर में आपने 5 to 11 सारे नंबर लिख देंगे। अब पार्ट नंबर 3, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि ये इंटीजर होते हैं और एक्स जो है वो -5 से बड़े और 5 से छोटे। तो जी कौन से आएंगे, -5 से बड़ा -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4 यहाँ तक। तो आपने डिस्क्रिप्टिव में तो वैसे लिख देना है द सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -5 एंड 5, लेकिन टेबुलर में आपने वो टैब करके बताने होते हैं। ठीक है, -4 से 4 तक, और ये -5 और 5 के इन बिटवीन नंबर हैं सारे। अब इसका 6 पार्ट देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू E4 even एंड एक्स ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इक्वल टू 4। तो 4 इसमें शामिल होगा क्योंकि उसके साथ ये इक्वल टू की अलामत भी है, और 2 से बड़े तो कौन सा इवन हो गया, 2 और 4 के दरमियान में कोई भी नहीं होगा, सिर्फ 4 जाते खुद होगा, तो इसका जवाब सिर्फ 4 है। द सेट ऑफ इवन इंटीजर बिटवीन 2 एंड 5, इधर 5 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर 4 लिखता तो 4 से लेस आने थे, 5 लिखा है तो उससे एक कम, तो 4 ही बनता है, तो टेबुलर फॉर्म में 4 लिख दिया। क्वेश्चन 2 कंटिन्यू, इसका 5th पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड एक्स लेस देन 12। तो 12 से लेस प्राइम, यस 2 से स्टार्ट होते हैं, तो आपने कहना है सेट ऑफ प्राइम नंबर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेस देन 12, और टेबुलर में 2, 3, 5, 7, 11, ये और ये वो वाले नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद पर डिवाइड होते हैं और किसी नंबर पर डिवाइड नहीं होते, और ये 2 से स्टार्ट होते हैं। अब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू O फॉर ओड नंबर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 12। तो जिस तरह ये मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो यही है ना कि द सेट ऑफ ओड इंटीजर बिटवीन 3 एंड 12। ओड इंटीजर लेने हैं 3 और 12 के बिटवीन वाले, टेबुलर फॉर्म में आपने ओड नंबर बता देने हैं जो 3 से बड़े 12 से छोटे, और ये 5, 7, 9, 11 ही बनता है। अब नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन इक्वल टू 10। 4 भी शामिल होगा, 10 भी शामिल होगा, और इसके दरमियान वाले जितने इवन नंबर हैं तो वो कौन से होंगे, यस 4, 6, 8 और 10, ये 4 होंगे। इधर तो आपने डिस्क्रिप्टिव में लिख देना है कि सेट ऑफ इवन इंटीजर फ्रॉम 4 अप टू 10, या इस तरह भी लिख सकते हो सेट ऑफ इवन इंटीजर बिटवीन 2 एंड 12। ठीक है, 2 और 12 के दरमियान वाले भी यही बनती हैं। टेबुलर फॉर्म में आप लिख सकते हो 4, 6, 8, 10, क्योंकि यही इस कंडीशन के मुताबिक बनते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 6। अब 4 और 6 दोनों शामिल नहीं करने, और इसके दरमियान वाला इवन कोई होता ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब इसका तो इम्प्रॉपर सेट आएगा ना टेबुलर फॉर्म।
द सेट ऑफ इवन इंटीजर बिटवीन 4 and 6, ये तो वैसे डिस्क्राइब करके आपने लिख दिया, और टेबुलर फॉर्म में सिर्फ एम्प्टी सेट। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। नाइन्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओड इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 7। 5 और 7 भी शामिल होगा, और उनके दरमियान वाले, उनके दरमियान में तो कोई है ही नहीं, तो सिर्फ 5 और 7 इसका जवाब आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने लिख देना है सेट ऑफ ओड इंटीजर फ्रॉम 5 अप टू 7, और टेबुलर में 5 और 7 लिख देना। अब उसी तरह ये ऊपर वाले तरह है, लेकिन ऊपर तो जो है वो इक्वल टू की जो है वो अलामत भी थी, इधर इक्वल टू नहीं है, जस्ट 5 और 7 के इन बिटवीन है, तो इधर तो आ जाएगा ना इंटीजर बिटवीन 5 and 7, लेकिन टेबुलर फॉर्म में क्या आएगा, क्या कोई है 5 और 7 के दरमियान में ओड इंटीजर? जी नहीं, तो इसलिए टेबुलर फॉर्म में एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसे आपने समझना, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और प्लस वाले इसमें सारे नंबर आ जाते हैं, और उन्होंने कहा है कि सिर्फ वो वाला आपने सेट लिखना है, वो वाला नंबर लिखना है जो इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब इसको सोल्व करेंगे, एक्स का जो आंसर आएगा उसको हम चेक करेंगे क्या वो नेचुरल नंबर में है। अगर तो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हुआ तो फिर हम कह दें कि जी हाँ ये इसमें वो नंबर आएंगे, अदरवाइज वो इसमें, इस सेट में वो नंबर नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं करके। आपने कहना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। रिलेशन कह लो या इक्वेशन कह लो, सेम। अब टेबुलर फॉर्म में ये एम्प्टी सेट कैसे आया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इसको आपने सोल्व करना है। सोल्व किया एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स का इसका आंसर आएगा 4, उधर जाकर -4। अब ये जो -4 है डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, उसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो -4 की वजह से हमें पता चला कि एक्स वाले जितने भी नंबर हैं वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे इस रिलेशन की वजह से, तो इसलिए फिर टेबुलर फॉर्म में आपने एम्प्टी सेट लिख देना है, क्योंकि ये -4 इस नेचुरल नंबर में नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल इसी तरह, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू फॉर रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो वैसे लिख देंगे ना कि सेट ऑफ रैशनल नंबर सच दैट एक्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, लेकिन टेबुलर फॉर्म में क्या आएगा? अब रैशनल नंबर है, उसके लिए इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये देखिए आपके सामने, सोल्व किया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2, जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, क्योंकि रूट वाले जो हैं वो रैशनल नंबर में नहीं आते। रैशनल नंबर में सिर्फ पी ओवर क्यू वाले नंबर यानी बटे वाले नंबर आते हैं, या विदाउट स्क्वायर रूट वाले नंबर आते हैं, तो ये स्क्वायर रूट तो है एक इरेशनल नंबर, तो इसलिए इसका आंसर भी टेबुलर फॉर्म में एम्प्टी सेट आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो वैसे ही लिख देंगे ना कि एक्स जो है वो रियल नंबर है, जबकि एक्स जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। टेबुलर फॉर्म में हर रियल नंबर अपने इक्वल तो होता ही है ना, तो बस टेबुलर फॉर्म में लिख दो द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू -x। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कि रैशनल नंबर में आता है और पॉजिटिव नेगेटिव उसमें दोनों में वो नंबर एक दूसरे के इक्वल होता है? तो सिवाय ज़ीरो के कोई और नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो प्लस का ज़ीरो भी होता है और माइनस का ज़ीरो भी ज़ीरो ही होता है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो हम वैसे ही लिखेंगे ना जिस तरह पीछे लिखते आ रहे हैं, द सेट ऑफ रैशनल नंबर सच दैट एक्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस वन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू -x। टेबुलर फॉर्म में सिर्फ हम ज़ीरो लिखेंगे क्योंकि ज़ीरो ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 15 पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू 2। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो वैसे ही दी सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट एक्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन एक्स नॉट इक्वल टू 2। टेबुलर फॉर्म में सारे ही रियल नंबर आएंगे इंस्टेड ऑफ 2, तो आप लिखोगे आर रियल नंबर -2। ठीक है, देख सकते हैं आप टेबुलर फॉर्म में आर रियल नंबर -2 को उसमें से निकाल के। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू क्यू, क्यू फॉर रैशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। अब इधर कह रहे हैं रैशनल नहीं है,
तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है, फिर इरेशनल बचा है ना, तो आप लिख दो टेबुलर फॉर्म में कि क्यू डैश इरेशनल नंबर आते हैं इस सेट की कंडीशन के लिहाज से, जबकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप ऐसे लिख दो कि दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स विच आर नॉट रैशनल। चलिए, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। अब फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, ऐसे सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, पॉसिबल होता है उनको काउंट करना। जबकि इनफाइनाइट जो है ऐसे सेट्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं इसका पहला पार्ट, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। हाँ जी, हमारी क्लास के स्टूडेंट्स क्या उनको काउंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट। दिस सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितने भी स्कूल्स हैं, यस, हम उसको भी काउंट कर सकते हैं, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10, यस, ये तो कंडीशन है जहाँ पर भी आपको लिमिटिंग वैल्यू दे दी जाए, आपको बाउंड्री वैल्यूज बता दी जाए, तो उनके दरमियान वाले हमेशा फाइनाइट ही होते हैं। 3 और 10 के दरमियान हम गिन सकते हैं ना नंबर, तो वही फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10, अब रैशनल नंबर 3 और 10 के दरमियान में कितनी हो सकती है? अब रैशनल नंबर की बात हो रही है, तो रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, और फ्रैक्शन जो है वो तो दो नंबर्स के दरमियान में इनफाइनाइट हो जाती है। ये तो फिर भी 3 और 10 है, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सेट होगा। दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, ये भी इनफाइनाइट। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रियल नंबर्स दो नंबर्स के दरमियान में इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट्स वाले नंबर भी आते हैं, काउंटलेस। अच्छा, दिस सेट ऑफ रैशनल बिटवीन 0 एंड 1, जैसा कि ये फोर्थ पार्ट था, उसी तरह ये सिक्स्थ है। 0 और 1 दो नंबर के दरमियान भी हम रैशनल नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट है। अब दिस सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, अब 0 और 1 के दरमियान में तो कोई होल होता ही नहीं है, वैसे भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जो है ही नहीं, तो फिर वो तो फाइनाइट हुआ ना। आगे, दिस सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के जितने भी दरख्त हैं उनके समझ लो लीव्स, पत्ते। जी बिल्कुल नहीं, हम एक ट्री के लीव नहीं गिन सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 कंटिन्यू है, इसका 9th पार्ट। अब ये P ऑफ n का मतलब होता है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमें बताया नहीं है कहाँ तक है, तो वो तो इनफाइनाइट होते हैं ना, तो नेचुरल नंबर तो कोई लिमिट नहीं बताई हुई नेचुरल नंबर्स की, तो ये इनफाइनाइट सेट है। पावर सेट ऑफ दिस सेट ए बी सी, अब ये लिमिटेड नंबर है ना, तो इसके पावर सेट भी लिमिटेड होंगे, तो ये फाइनाइट है। उसके बाद अब ये नेचुरल नंबर हैं लेकिन विदाउट एनी लिमिट, तो ये इनफाइनाइट सेट हुआ। अब ये भी हमारे नेचुरल नंबर हैं लेकिन इसमें लिमिट तो बताई हुई है ना, चाहे जितना बड़ा मर्जी नंबर है हम इस यहाँ तक काउंट कर सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट हुआ। नेक्स्ट पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, तो हर रियल नंबर अपने इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई सेट बन ही नहीं रहा, एम्प्टी सेट है, तो वो फाइनाइट होता है। उसके बाद एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16, तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो एक्स का जो भी आंसर आता है वो लिमिटेड नंबर आते हैं ना, तो ये भी एक फाइनाइट सेट हुआ। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें फिर भी हमारे जो रैशनल नंबर हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले, वो फाइनाइट होंगे। उसके बाद अब ये एक लिमिट लगाई गई है कि रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, दो नंबर्स के दरमियान में ना तो रैशनल नंबर काउंट कर सकते हैं और ना ही हम रियल नंबर काउंट कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब पहले देख लेते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पहले सबसेट क्या होता है। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी, मतलब बी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं ए सेट में वो सारे ही आ जाएं, यानी कि ए सेट जो है बी वाले सारे ही सेट रखता हो या उससे कम भी रखता हो, तो ए जो है वो बी सेट का सबसेट बन जाएगा। इन अदर पार्ट ये ए जो है ये चाइल्ड एलिमेंट होते हैं बी के, और बी पेरेंट होता है। अब चाइल्ड जो है वो पेरेंट हो सकता है, चाइल्ड पेरेंट इसमें यहाँ पर रिलेशन लगता है।
तो ये सबसेट्स होते हैं। अच्छा, ए इसमें ए बी के इक्वल भी आ सकते हैं। अगर ए बी के इक्वल हो जाए फिर भी ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक सेट छोटा हो दूसरा बड़ा हो, यानी बड़े में कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो छोटे सेट में ना हो, तब वो जो छोटा सेट है वो उस बड़े सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ये तो है ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट की अलामत है और इसके नीचे ये इक्वल टू का सिंबल इसलिए डाला है कि ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी contain at least one element which is not an element of A, then A is said to be proper subset of B। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बड़ा सेट होता है ना, जैसा कि B है दूसरा सेट है, उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि A में ना हो। A फिर छोटा सेट हो जाएगा ना B से, तो फिर ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और प्रॉपर सबसेट की अलामत ये होती है, आप देखो इसमें इक्वल टू का वो साइन नहीं डाला हुआ। तो चलिए अब ज़रा क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमें एक सेट दिया हुआ है, हमने इसके प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, ठीक है, या सबसेट कह लो। तो टू प्रॉपर सबसेट आर, इसके टू प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? पहले तो फाई होता है, अब वो मैंने नहीं लिखा, लिख भी सकता था। तो हमें तो सिर्फ कोई भी टू चाहिए ना, तो एक ए हो गया और एक बी हो गया। दीज आर प्रॉपर सबसेट ऑफ द गिवन सेट। नेक्स्ट पार्ट, ज़ीरो और वन। तो इसके प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? एक ज़ीरो हो जाएगा, एक वन हो जाएगा, फाइव भी हो सकता है, वो तीसरा हो जाएगा। अच्छा, एन फॉर नेचुरल नंबर। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर 5 और 6 लिखा है, आप कोई भी दो उठाकर लिख सकते हैं, तो वो प्रॉपर सबसेट इसके होंगे। अब सी फॉर इंटीजर, तो इंटीजर के टू प्रॉपर सबसेट -1 और 1 कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, क्यू फॉर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के कोई भी दो प्रॉपर सबसेट, तो एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, 1/4, 5/6, इस तरह भी आप लिख सकते थे। तो दीज आर ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब आर फॉर रियल नंबर, तो 0, 1। अब रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, तो कोई से दो लिखनी है ना, तो 0 और 1 जो इसके प्रॉपर सबसेट आ गए। डब्ल्यू फॉर होल नंबर, होल नंबर के भी 0 और 1 कोई से भी दो आप सबसेट प्रॉपर सबसेट बनाकर लिख दो। अब इस कंडीशन को देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड x जो है वो 0 से बड़ा लेकिन 2 या 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो कौन से नंबर बनेंगे? एक बनेगा 1, एक बनेगा 2, ठीक है। अच्छा, अब उसके दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, 1 का अलग लिख लो, 1 2 का अलग लिख लो, या 5 भी लिख सकते थे, तो ये आपके प्रॉपर सबसेट हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? इफ सो नेम दैट सेट। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो? अगर है तो बताओ। यस है, एम्प्टी सेट, ठीक है जी। Yes, there is a set which has no proper subset and it is phi। इसे phi भी कहते हैं या इसे खाली ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं और इसे एम्प्टी सेट कहते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कोमा बी एंड दिस वन? अच्छा, अब ये एक अलग से सेट है और ये एक अलग से सेट है। अब इसमें तो ये दो एलिमेंट आपको कोमास के साथ सेपरेट हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही एलिमेंट है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है ना, तो वो ब्रैकेट के अंदर चाहे जितने मर्जी सेट हो, लेकिन वो ब्रैकेट एक ही एलिमेंट मानी जाएगी। तो आंसर इज ए कोमा बी कंटेन टू एलिमेंट, बट दिस वन ए कोमा बी, और उसको भी एक ब्रैकेट में और क्लोज किया हुआ है, कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट विच इज ए कोमा बी को ब्रैकेट ऑफ किया है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स? ट्रू फॉल्स है जी। तो 1, 2 क्या 2, 1 के इक्वल हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, ये ट्रू है। अच्छा, फाइव इज सबसेट ऑफ दिस वन, फाइव हर किसी का सबसेट होता है, तो ये भी ट्रू है। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ए इज़ अ सबसेट ऑफ दिस वन। जी नहीं, ए उसी वक्त हो सकता था जब इधर एक और ब्रैकेट लगी होती। मतलब अब ये जो 1 और 2 दो एलिमेंट है ना, हम अकेले 1 को नहीं इस तरह कह सकते 1 लिख करके भी ये इसका सबसेट होगा, नहीं। 1 के हमें अराउंड एक ब्रैकेट भी लगानी होगी। अब ये तो पहले से ही एक नंबर है ना जिसके ये अराउंड ब्रैकेट है, तो इसलिए सिंपल नंबर माना जाएगा, जब तक ब्रैकेट नहीं लगेगी इसका सबसेट नहीं बनेगा, तो ये फॉल्स है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या ये इसका एलिमेंट है? यस, एलिमेंट तो है, ये इसका बिलोंग करता है इससे, तो ये ट्रू है।
नेक्स्ट, ए इज़ अ एलिमेंट ऑफ दिस वन, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट तो इसका ए है तो सही, लेकिन उसके अराउंड ये ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये भी फॉल्स है। अच्छा, फाइव इज एन एलिमेंट ऑफ दिस वन, अच्छा ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इधर ये अराउंड ब्रैकेट्स लगी हुई है ना, तो इधर तो ब्रैकेट्स नहीं लगी, तो ये अगर ब्रैकेट्स लगी होती फिर इससे बिलोंग करना था, तो ये भी फॉल्स है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो अब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं पावर सेट में, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं हर गिवन सेट के। तो ये हमें एक खाली सेट दिया हुआ है, तो पावर सेट कैसे निकालते हैं? पावर सेट इक्वल होता है नंबर ऑफ सब सेट इन अ गिवन सेट, और उसके अराउंड एक और हम ब्रैकेट लगाकर उसे पावर सेट से डिनोट कर देते हैं। तो अब ये फाइव है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज़ीरो है, तो सबसेट का फार्मूला क्या होता है कि टू पावर एन, एन इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। तो अभी ज़ीरो है तो टू की पावर ज़ीरो वन होता है, इसका मतलब इसका पावर सेट खाली सेट ही है। तो देखते हैं कैसे करना है। लेट एस इज इक्वल टू सेट, जो कि गिवन सेट है। एन ऑफ एस का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, जो गिवन सेट है वो ज़ीरो है। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ गिवन सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, आप इसको इस तरह कह सकते हैं। और ये टू की पावर ज़ीरो क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो आया है नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें, तो टू की पावर ज़ीरो वन होता है, तो वन इज़ दी आंसर। कि खाली सेट में सिर्फ एक ही पावर सेट होता है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें टू आ गया ना, तो इसका आंसर फोर आ जाएगा। सिंपल वही चीज़ है, एस इज इक्वल टू गिवन सेट, फिर नंबर ऑफ गिवन सेट टू है, तो टू की पावर टू करेंगे तो फोर, इसका आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट इज इक्वल टू फोर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब उसमें सेवन एलिमेंट है, तो लेट एस जो है वो गिवन सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट सेवन है, नंबर ऑफ पावर सेट जो है एलिमेंट इन पावर सेट को टू की पावर सेवन, जो कि 128 आ जाएगा, वो इसका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट में अब एट हो गए हैं, ठीक है, तो सारा वही क्वेश्चन है, बस टू की पावर एट आपने कर देना है, 256 इसका आंसर है। अब क्वेश्चन एट कंटिन्यू है, उसका फिफ्थ पार्ट है। अच्छा अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? आपको देखने से तीन लग रहे हैं, लेकिन है ये दो ही। ये इस इनर ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट हो वो एक ही माना जाता है, तो एक और दो। तो लेट एस इज द गिवन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट टू है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट टू की पावर टू फोर है। अच्छा तो इसका लास्ट पार्ट है, अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? यस एक दो तीन है ना, तो दो की पावर तीन हम करेंगे, आठ जो है इसकी इसमें टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके पावर सेट में। चलिए क्वेश्चन 9, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हर सेट के अब हमने पावर सेट लिखने हैं। अब बनाकर लिखने ऊपर तो जस्ट हमने एलिमेंट बताया था ना, इसमें पावर सेट बनाने हैं। 9 और 2, यस कितने हो गए? टू की पावर टू, फोर हो गए। अब वो देखते हैं कैसे बनाने हैं। तो एस इज दी गिवन सेट। अच्छा अब पावर सेट इज इक्वल टू टू पावर एन इज इक्वल टू टू पावर टू इज इक्वल टू फोर। अब देखते हैं वो फोर कौन से हैं। यस पहले तो फाइव है, फिर अलग अलग एक एक होता है, फिर दोनों का इकट्ठा हो गया, ये चार हो गए ना। अब इसके अराउंड एक और हमने करली ब्रैकेट्स लगा दी है, तो ये पावर सेट बन गया है। तो टोटल फोर इसके पावर सेट आ गए, फोर एलिमेंट आ गए हैं इसके पावर सेट में। नेक्स्ट अब इसमें फोर एलिमेंट है ना, तो टू की पावर फोर 16 बनेंगे जिसके पावर सेट। पहले हम सब सेट निकालेंगे ना, तो सब सेट ही उसके पावर सेट होते हैं। तो टू की पावर एन, टू की पावर फोर इज इक्वल टू 16। अब 16 कैसे बनेंगे आप देखिए ज़रा। पहले सबसे तो फाइव आ गया ना, फिर इन चारों का अलग अलग से आपने एक सेट बनाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर दो दो का प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, ठीक है, ये चार हो गए। फिर उसके बाद तीन तीन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई, आप देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, डिवाइड प्लस माइनस, तो ये बन के तीन तीन के। और एट द एंड फिर क्या होगा जी? एट द एंड लास्ट वाला जो है वो हमारा एलिमेंट बन जाएगा इस तरह फोर का।
तो ये टोटल कितने हो गए, 16 एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका, ओके, जो कि है 5। अब इसमें तो एक ही एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो इसके 2 होंगे एलिमेंट इसके पावर सेट में। देखते हैं कौन से, एक 5 है और एक ब्रैकेट में 5 आ गया, दैट इज़ द आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, एक ए है और एक बी। सी ब्रैकेट में ऑफ है ना, तो इसलिए ये एक ही एलिमेंट होगा, तो 2 हैं टोटल एलिमेंट। तो इस S इज़ द गिवन सेट, 2 की पावर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर पावर सेट, जो कि 4 है। और वो कौन से हैं, पहले 5 आएगा, फिर A आएगा, फिर B C अलग से आएगा। अब ये देखो इधर ब्रैकेट लगाई हुई है P C के अराउंड, कि इसको आप एक ही नंबर समझो। जिस तरह ये A अलग से था ना, इस तरह ये B C ब्रैकेट पे जो क्लोज है ये भी एक नंबर है, उसके अराउंड ये ब्रैकेट लगाकर फिर ये इसका सबसेट बनेगा। फिर अलग अलग आ गया, फिर दोनों का इकट्ठा आ गया, तो ये टोटल 4 इसके एलिमेंट हो गए इसके पावर सेट में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, ऐसे सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम और एलिमेंट्स भी आपस में सेम हो। ठीक है, जैसे 1 2 3 और नेक्स्ट सेट पे भी 1 2 3 ही हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, two sets are said to be equal if they have the same elements in set notation, if every element of set A is also an element of set B and vice versa, means to say every element of set B is an element of set A, then A is equal to B and B is also equal to A. फॉर एग्जाम्पल A में 1 2 3 है, B में 3 2 1 है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम और एलिमेंट की इमेज भी आपस में सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल सेट होंगे, इक्विवेलेंट भी होंगे, इक्वल भी होंगे। इक्विवेलेंट की क्या कंडीशन है, कि जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी इसमें 3 है इसमें भी 3 हो और हो कोई भी। ठीक है, जैसा कि इधर है उसकी डेफिनेशन, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा है, एलिमेंट नहीं लिखा। अच्छा, लेट ए 1 2 3 बी ए बी सी है, तो ये दोनों जो हैं वो इक्विवेलेंट होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक नोट आपने याद रखना है कि जो इक्वल सेट्स होते हैं ना, वो इक्विवेलेंट भी होते हैं, यानी हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होता। चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 एंड हो रहा है इसका, ये लास्ट पार्ट है। विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट, कौन से सेट्स इक्विवेलेंट हैं, एंड विच ऑफ देम आर आल्सो इक्वल, भी हमने देख कर बताना है। तो हमारे पास ये एक सेट का पेयर है ए बी सी और 1 2 3, तो ये दोनों सेट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है ना, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो लेकिन ए और 1 दोनों सेम तो नहीं है, बी 2 भी सेम नहीं है, सी 3 भी सेम नहीं है, तो ये जस्ट इक्विवेलेंट सेट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये देखो इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट, दिस सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, एक तो हमारा ये पेयर पेयर में आ गया सेट, दूसरा ये 0 से 9, ये भी तो फर्स्ट 10 होल नंबर ही है ना, तो ये दोनों सेट्स जो हैं इक्वल भी हैं और यस साथ साथ इक्विवेलेंट भी हैं। तो इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। सेट ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का एक सेट जो कि ABCD है, और सेट ऑफ साइड्स ऑफ सेम क्वाड्रिलेटर, उसी क्वाड्रिलेटर की साइड्स का सेट। जितने एंगल उतनी ही साइड्स होती हैं, लेकिन एंगल और साइड्स आपस में डिफरेंट होते हैं, तो ये जस्ट इक्विवेलेंट होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, सेट ऑफ द साइड्स ऑफ अ हेक्सागोन ABCDEF, एक हेक्सागोन है उसकी साइड्स का सेट। ठीक है, जो कि 6 साइड्स होती हैं, और उसी के एंगल्स का सेट। बिल्कुल उसी तरह ये इक्विवेलेंट तो होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि एंगल्स जो है वो साइड से इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट, अब ये एक पेयर दिया है 1 2 3 4, और ये 2 4 6 8, ये भी अनलिमिटेड है ये भी अनलिमिटेड है, और ये सेम भी नहीं है क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रही हैं और 2 से, और ये जो है उसमें सिर्फ इवन नंबर आ रहे हैं, इसमें इवन और दोनों आ रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट तो हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते। नेक्स्ट 6 जो है हमारा पार्ट है, उसमें 1 2 3 4, इसमें जो है ये फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, अनलिमिटेड ये भी अनलिमिटेड, तो ये इक्विवेलेंट तो है, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, अब ये 5 10 15 20 और ये 100 ऑन यहाँ तक एक लिमिट लगा दी गई है ना, लेकिन ये अनलिमिटेड नंबर है,
तो ये इक्विवेलेंट भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, ठीक है, नॉट इक्विवेलेंट सेट। चलिए अब ये हमारी एक्सरसाइज जो है उसका इख्तिताम हो चुका। अब इसका गेस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का 7, 8 और 10 पार्ट, 2 का 9 से लेकर 16 तक, 3 का 6 to 8, फिर उसके बाद 13, 15 और 16। फिर क्वेश्चन 6 आपने सारा करना है। 7 के ये 2 पार्ट, 9 के 2 पार्ट, 10 का 1 पार्ट एंड फिनिश। चलिए ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 विथ ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल पार्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।